नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं एक और नई पाठ्य योजना के साथ, जो कि सामाजिक विज्ञान की एक नई पाठ्य योजना और विशेष पाठ्य योजना है। दोस्तों ये पाठ्य योजना आप किसी भी कक्षा के अंतर्गत पढ़ा सकते हैं। ये बहुत ईजी सी पाठ्य योजना है जिसको हम देखेंगे, जिसका शीर्षक रहेगा जल। ठीक है, ये जल जो टॉपिक है ये हम किसी भी कक्षा के अंतर्गत यानी 6, 7, 8 या फिर और भी छोटी कक्षाओं के अंतर्गत हम ये विषय ले सकते हैं, यानी ये शीर्षक पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों इसमें जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ब्लैक बोर्ड स्किल जो सबसे पहले जो शुरुआती चीज़ होती है, जो हमको कक्षा में जाने के टाइम पे ही करनी पड़ती है, वो है ब्लैक बोर्ड स्किल। यानी विद्यालय का नाम हुआ, कक्षा, कालांश, दिनांक, ये जो आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है इसको वैसे के वैसे छाप देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको करनी ही होती है जो कक्षा के अंतर्गत जाते ही। उसके बाद ज्ञानात्मक बिंदु होता है, अवबोधात्मक, यानी ज्ञानात्मक बिंदु में हम बच्चे से ज्ञान करवाएंगे कि हम किस टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। इसमें समुद्र, नदी यानी तालाब वगैरह, यानी जल के जो स्रोत मैं कहूँ, जल कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे होता है, मतलब जल से संबंधित मतलब जो भी हम पढ़ाना चाहेंगे, जो भी टॉपिक लेंगे वो हम बात करेंगे जल की। इसमें तो समुद्री जल, नदी का जल, तालाब का जल, इसमें टॉपिक लिया गया है। और इसमें अवबोधात्मक जो बिंदु होता है दोस्तों, अवबोधात्मक बिंदु होते हैं यानी भली भांति बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए, ऐसा अवबोध करवाना आवश्यक है। ज्ञानोपयोगी जो कौशलात्मक बिंदु होता है, इसमें बच्चे क्या है कि मौखिक और लिखित रूप में यानी उत्तरों के माध्यम अपनी अभिव्यक्ति भी करेंगे, मतलब जो भी वो समझेंगे उसको मौखिक रूप में या लिखित रूप में अभिव्यक्त करेंगे। जैसा कि हम पढ़ाते समय बोलते हैं कि बच्चे आप एक नोटबुक और एक पेन निकाल लीजिए, जो भी मैं बोलूँ आपको, जो भी इस महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो लिखवाऊंगा तो आप वो लिखते रहना। तो वो मौखिक और लिखित रूप में अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, इसमें सहायक सामग्री के रूप में हम देखते हैं कि इसमें श्यामपट्ट, मार्जनी, सुधाकरण, सांकेतिका और चार्ट। दोस्तों जो सामाजिक विज्ञान में इसमें मॉडल चार्ट का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा मतलब ऐसा विषय है जिसके अंदर चार्ट और मॉडलों का प्रयोग बहुत अधिक होता है। यानी हर एक पाठ्य योजना के अंतर्गत चार्ट अत्यावश्यक हो ही जाता है मेरे हिसाब से। तो इसमें ये सहायक सामग्री लेना आवश्यक है। और शिक्षण विधि, जो शिक्षण विधि, इसमें व्याख्यान विधि और विकास विधि और प्रश्न विधि और चित्रण विधि। दोस्तों जहाँ पे चार्ट की बात हो गई वहाँ चित्रण विधि का भी प्रयोग होगा। तो उसमें पूर्व ज्ञान जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि पूर्व ज्ञान बच्चों में जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक को जाते समय नहीं लिखते, बाद में लिखते हैं। ठीक है, यानी जो अपना शीर्षक होता है ना, उसको जाते ही हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं, बाकी फॉर्मेट पूरा वैसे कि वैसे ब्लैक बोर्ड स्किल पे कर लेते हैं। ठीक है, और जो ये स्किल होती है इसकी ब्लैक बोर्ड की, उसमें जो ये शीर्षक छोड़ा जाता है ना, वो इसीलिए छोड़ा जाता है कि बच्चों में पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रस्तावना के रूप में प्रश्न करे या फिर और किसी माध्यम से प्रस्तावना करे, ताकि बच्चे में वो शीर्षक जो हम पढ़ाने वाले हैं वो उसका अवबोध हो जाए, नहीं वो निकल के आ जाए। इसलिए हम पूर्व ज्ञान करते हैं, बच्चे में हमारे टॉपिक को लेकर कितना ज्ञान है। और वो पूर्व ज्ञान को चेक करने के लिए हम करते हैं क्या, प्रस्तावना। और प्रस्तावना होती है दोस्तों बहुत से प्रकारों से होती है, जैसे कहानी, कथा या फिर और किसी जैसे चित्र के माध्यम से या फिर मॉडल के माध्यम से। ठीक है, जैसे हम प्रतिकृति बोलते हैं, या प्रस्तावना हम प्रश्नकरण के माध्यम से भी। तो इसमें प्रश्नकरण का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्नकरण प्रयोग में इसमें ऐसे क्वेश्चन लेने चाहिए कि बच्चों की जो स्तर है उसको देखते हुए प्रश्न करने चाहिए, ताकि बच्चे उसका आसानी से जवाब दे सके और हमारा जो शीर्षक जो टॉपिक है वो निकल के आ जाए, क्योंकि वो निकलने के लिए ही हम प्रस्तावना का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रस्तावना में हम जल, जो पहला प्रश्न है, जल ग्रह किसे कहा गया, यानी जल कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे वो जल ग्रह कहा जाता है। तो बच्चे पृथ्वी को बोलते हैं। तो पृथ्वी। और दोस्तों इसमें मैं जैसे कि हर पाठ्य योजना में एक बात विशेष बताता हूँ, प्रस्तावना का एक नियम है, वो है क्रमबद्धता। यानी जो क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर होगा, उसी आंसर से दूसरा क्वेश्चन बनेगा, और जो दूसरे का आंसर होगा उसी से तीसरा क्वेश्चन बनेगा। ये क्रमबद्धता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्रमबद्धता के रूप में हमारे को टॉपिक निकालना होता है जो कि जल है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में, आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो देख लो। इसमें ये क्वेश्चन है जिनके माध्यम से हमारा टॉपिक निकल के आ गया, जल के बारे में आप क्या जानते हैं। संभावित उत्तर है, बच्चे इसका उत्तर देंगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं दे तो अपने को पढ़ाना ही है। ठीक है, तो उसमें उद्देश्य कथन कह के
यानी जब हम उद्देश्य, ये आप विशेष ध्यान रखें, जब हम उद्देश्य कथन, क्या है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे उद्देश्य कथन तो कह देते हैं कि ठीक है हमारा शीर्षक निकल के आ गया जल, और आज हम जल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, ये तो कह देते हैं, लेकिन शीर्षक को इस समय कहते समय ब्लैक बोर्ड पर जो हमने शीर्षक की जगह खाली छोड़ी थी उसमें लिखना जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद हमको प्रस्तुतिकरण होती है। प्रस्तुतिकरण में क्रियात्मक कार्य में होता है छात्राध्यापक के अंतर्गत, जिसमें विकासात्मक प्रश्न होते हैं, यानी हमने प्रस्तावना के माध्यम से निकाल लिया हमारा शीर्षक। अब शीर्षक निकल में आ गया, मतलब बच्चे में पूर्व ज्ञान तो है। अब पूर्व ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, यानी उसका विकास करने के लिए विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं, जो 3-4 से या 5-6 क्वेश्चन भी कर सकते हैं विकास के लिए, कि बच्चों में और अधिक विकास हो, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन लिए गए हैं, आपने नहीं देखा होगा तो अच्छे से देख लो इनको। ये देखो, इसमें हमारा देश कौन सा है, मतलब इससे संबंधित और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं विकास के लिए। उसके बाद हमारा जो पॉइंट होते हैं, जो 2 या 3 पॉइंट हम जब पढ़ाने के लिए लेके जाते हैं, तो इसमें जल संरक्षण, जैसे जल के बारे में बात हो रही तो जल के संरक्षण कैसे करते हैं उसको लेके एक टॉपिक लिया गया है ना। तो इस जल संरक्षण में पहले तो क्या है कि इसके बारे में कुछ तथ्य दिए जाते हैं बच्चों के सामने, कि ये तथ्य हैं जल संरक्षण कैसे होता है और किस प्रकार से किया जाता है और किन किन माध्यमों से किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अवबोध क्वेश्चन होते हैं, ये बोध प्रश्न लिखा हुआ है। तो ये जो बोध प्रश्न होते हैं ना, जो हमने ये टॉपिक पढ़ाया पहला जल संरक्षण, उसी में से ये बोध प्रश्न किए जाते हैं कि बच्चों में ये ज्ञान कितना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होता है, जो सेकंड टॉपिक हो जैसे परंपरागत जल संरक्षण विधि, यानी परंपरागत यानी पुराने रूप से जल का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, वो विधि कौन सी है, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी भी वार्ता की गई है बच्चों के सामने। और उसके बाद वही सेम प्रोसेस है कि बोध प्रश्न किए जाते हैं, जो पढ़ाया है उसी में से बोध प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न 2 से 3 हो सकते हैं, मिनिमम कम से कम 3 क्वेश्चन हो तो अच्छा है। उसके बाद तीसरा जो आधुनिक जल संरक्षण, यानी आधुनिक रूप से जो जल संरक्षण किया जा रहा है वो किस प्रकार किया जा रहा है, उसमें भी, ठीक है। ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाने रूप में मनाया जाता है। आधुनिक समाज में बढ़ते जल संकट को देखते हुए उपयोग किया जा रहा है, क्या, ठीक है, जल का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें बोध प्रश्न भी किया जाएगा, मतलब सेम प्रोसेस है। टॉपिक हमने को 3-4 जितने भी लेने हैं, या फिर हो सकता है 3-4 लेने की भी आवश्यकता नहीं, आपको एक टॉपिक में ही पूरा कंप्लीट कर दो, ठीक है। टॉपिक लेने से आपको ये फ़ायदा है कि अगर 2-3 टॉपिक है इसमें ले लेते हैं ना एक विषय में, तो हम जब एक शीर्षक लेते हैं और उसमें 2-3 टॉपिक बना लेते हैं, 2-3 टॉपिकों से ये फ़ायदा होता है कि हम छोटे रूप में विस्तार करेंगे तो बच्चों को अच्छा याद रहेगा। हम एक ही टॉपिक लेके पूरा विस्तार करेंगे तो बच्चों को उतना अवबोध नहीं हो पाएगा, इसलिए ज़्यादा फिर बोध प्रश्न गए। उसके बाद ये होता है अभ्यास प्रश्न, यानी बच्चे ने जब पाठ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद बच्चों से अभ्यास प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर उसी समय करवाए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखे जाते हैं, उसके आंसर बच्चों से पढ़ाने के बाद उसके बाद किए जाते हैं। और उसके बाद होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में ये होता है कि हर प्रश्नों के प्रकार रखे, जैसे ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ऐसे प्रश्न डिवाइड किए जाते हैं और उसमें बच्चे से प्रश्न किए जाते हैं और एक एक करके बच्चों से वो प्रश्नों के उत्तर लिए जाते हैं जो हमने पढ़ाया है उसी में से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद होता है बच्चों को पाठ कंप्लीट होने के बाद गृह कार्य। और दोस्तों गृह कार्य की, जैसे मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ, गृह कार्य का मेन उद्देश्य यही है कि पाठ का पूरा सार आ जाए। तो इसमें आधुनिक जल संरक्षण की विधि और, ठीक है, और प्राचीन यानी जो परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ हैं उनके बारे में आप विस्तार से लिख के लाएं। तो इसमें जो पाठ का जो कंप्लीट सार है, पूरा सार है, निचोड़ है, वो उसमें आ जाता है। ऐसा गृह कार्य होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली पाठ्य योजना के साथ। तब तक आपका धन्यवाद।